तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स पर। मैं हूं संदीप कुमार। जैसा कि आपको हमने कमिटमेंट किया था कि आपके लिए हर रोज नोटसेट के एग्जाम के एम्स के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए डेली का एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे। उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए हमारा सेकेंड वीडियो है आज का नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन जरूरी आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक इम्यूनोग्लोबिन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन्स है क्या। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन्स, तो आप क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोबिन्स क्या चीज है? देखिए, आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन्स बेसिकली एंटीबॉडीज ही होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज से ही हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो इसलिए मैंने बोर्ड पे एक चीज लिखी है, इम्यूनोग्लोबिन्स इक्वल टू एंटीबॉडीज। बिकॉज आप ये कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज है और एंटीबॉडीज क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स है, तो एक ही बात है। अब दूसरी बात आती है कि इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन किससे मिलकर बने होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं मेड अप बाय प्रोटीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। इम्यूनोग्लोबिन किससे मिलकर बने होते हैं? तो इम्यूनोग्लोबिन किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं हमारी स्किन सरफेस पे, ठीक है, स्किन के अंदर, या कह सकते हो हमारे सीरम में, हमारे टिश्यूज में, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब इम्यूनोग्लोबिन यहाँ क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एंटीजन जो होता है, आउटसाइड एंटीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर स्किन की सरफेस पे कोई एंटीजन आया या कोई इन्फेक्शन आया तो वहां पे प्रोटेक्ट करेंगे स्किन के इम्यूनोग्लोबिन से, स्किन के एंटीबॉडीज, या हमारे सीरम में, हमारे ब्लड में अगर कोई आया तो वहां प्रोटेक्ट करेंगे ब्लड या सीरम के एंटीबॉडीज। और अंदर अगर कोई आया तो मतलब टिश्यूज को अगर कोई इफेक्ट करेगा तो वहां के एंटीबॉडीज उसको किल करने का काम करते हैं। तो इस चीज से आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि इम्यूनोग्लोबिन का बेसिक पर्पस क्या है या इनका फंक्शन क्या है। इम्यूनोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है? अल्टीमेटली हमारी बॉडी को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? जो आउटसाइड जो एंटीजन्स होते हैं, या मैं कहूं कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स। तो इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स बेसिकली है क्या? एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो बेसिकली हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइड के जो भी एंटीजन्स होते हैं, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इतनी चीज समझ आई। देन उसके बाद हम बात करें कि इम्यूनोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन तो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिए कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? किसी भी टाइप के एंटीजन से, किसी टाइप के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो पहला फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? दूसरा फंक्शन ये है कि ये फेगोसाइटोसिस का काम करता है। अब ये टर्म आपने जरूर सुनी होगी, फेगोसाइटोसिस, कि बैक्टीरिया को क्या करना? एंगल्फ करना, ठीक है, उनको किल कर देना, आप ये समझ सकते हैं। तो दूसरा फंक्शन ये है। तो कुल मिला के क्या फंक्शन हुए कि बैक्टीरिया को या एंटीजन को या वायरस को, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को क्या करते हैं? हमारी बॉडी से क्या करते हैं? ये दूर भगाते हैं इन्फेक्शन को, हमारी बॉडी से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। अब ये दो चीज मैंने बताई, आपको फंक्शन बताए और मैंने आपको इम्यूनोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन बताया। दो चीज। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर क्या है इम्यूनोग्लोबिन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर है जिसकी कैसा दिख रहा है? इट्स लुक्स लाइक वाई। अल्फाबेट में कैसा दिख रहा है? वाई की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी शेप होती है? वाई शेप की होती है। एक सिंगल सा वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी है? वाई शेप की है। तो इस क्वेश्चन को मत भूलना कभी भी। दूसरा, आप यहाँ पे दो चीज देख रहे होंगे इसके सामने। पहली चीज, वाई स्ट्रक्चर में जो रेड कलर का हमने मार्कर रखा है, दिस वन, एंड सेकंड दिस वन, एंड उसके आउटर साइड में एक लार्ज और से फिर से वाई स्ट्रक्चर की मार्क है जो कि हमने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, दिस वन। तो ये दो क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में दो चेन होती हैं। एक छोटी चेन होती है जिसको लाइट चेन बोलते हैं, एक बड़ी चेन होती है जिसको हैवी चेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन कंटेन हाउ मच चेन्स
कितनी चेन से मिलकर बना होता है? इम्यूनोग्लोबिन 2 चेन से मिलकर बना होता है। एक होती है लाइट चेन, दूसरी क्या होती है? हैवी चेन होती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका चेन के ऊपर पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये जो लाइट चेन होती है और दूसरी हैवी चेन होती है, इनके बीच में बच्चों क्या होता है? एक बॉन्ड होता है जिसको आपस में ये जोड़े रखती है। लाइट और हैवी चेन को जोड़े रखने का काम एक बॉन्ड का होता है जिसको बोला जाता है एसएस बॉन्ड, ठीक है, या दूसरा नाम है उसका डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड का क्या काम होता है? लाइट चेन और हैवी चेन को बॉन्ड को बना के रखना होता है, जोड़ के रखना होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसकी स्ट्रक्चर में से आते हैं। पहला क्वेश्चन शेप का आता है, वाई शेप होता है स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबिन का। दूसरा क्वेश्चन चेन के ऊपर आता है, 2 चेन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज द लाइट चेन, सेकंड वन इज द हैवी चेन। एंड थर्ड क्वेश्चन आता है आपका कि इम्यूनोग्लोबिन के साथ जो दोनों चेन कनेक्ट होती हैं, लाइट चेन और दूसरा हैवी चेन, उनको कनेक्टिंग का एक बैरियर जो है, सॉरी बैरियर नहीं कहेंगे हम, जो कनेक्ट करता है उसका वे है, एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोला जाता है क्या? एसएस बॉन्ड। तो छोटे छोटे 3 क्वेश्चन इसकी स्ट्रक्चर में से बनते हैं। तो यहां तक आई होप सो आपको 3 चीजें समझ में आई होंगी। पहली चीज हमने आपको इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है वो बताया। इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं? मेड अप बाय द प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, या आप एंटीबॉडीज कह सकते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन आता है उसके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ लड़ने का काम जो करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। उसके बाद में हम आपको फंक्शन बताए, ठीक है। फंक्शन में आपको मैंने बताया कि बेसिकली अल्टीमेटली फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को किसी भी आउटसाइड एंटीजन होते हैं या कोई बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अगला पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। इसमें से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और कैसे क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन आता है उस पर जरूर डिस्कस करना है। तो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। पांचों टाइप आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी हमने ट्रिक्स बनाई है जिसका नाम है मेड जी, MADE, मेड जी। इसी के नाम से आपको याद करना है क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, M स्टैंड फॉर IgM, इम्यूनोग्लोबिन M। IG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन, M मतलब ये टाइप है इसका, इम्यूनोग्लोबिन M, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसका अदर नाम भी होता है, इसका अदर नाम है एग्लूटिनिन, ऑल्सो नोन एज एग्लूटिनिन इम्यूनोग्लोबिन। तो इसका अनदर नाम अगर पूछा जाए, ठीक है, तो या फिर इसके एग्लूटिनिन नाम से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहा है? ये बात करता है इम्यूनोग्लोबिन M की। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन M। अब जितना भी मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने A to Z क्वेश्चन, 1 to 1 क्वेश्चन आया हुआ, एक भी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन M जो होता है सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर वाला इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है? M। दूसरा, जिसकी साइज अगर लार्ज होगी तो कॉमन सी बात है वो जो है वो क्या रहेगा? हैवी भी रहेगा। तो आप ये भी कह सकते हो इट इज द हैवीएस्ट इम्यूनोग्लोबिन। कौन सा? IgM। एंड नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ ये लार्ज है, हैवी है, तो इसलिए हैवी और लार्ज है क्योंकि इसके अंदर सब इम्यूनोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कंटेन करता है और इसके अंदर पेंटामेरिक सब इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो विच इम्यूनोग्लोबिन कैन कंटेन द पेंटामेरिक स्ट्रक्चर? सो इम्यूनोग्लोबिन M दैट विच कंटेन द पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। 5 सब इम्यूनोग्लोबिन बनके ये एक इम्यूनोग्लोबिन बनाते हैं IgM, जिसकी वजह से इसका साइज लार्ज हो जाता है और वेटेज वाइज ये हैवी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबिन होता है। मोस्ट इफेक्टिव क्यों बोला गया? कि जब भी हमने अभी फंक्शन में देखा था कि इम्यूनोग्लोबिन का फंक्शन होता है हमारी बॉडी पे कोई भी एंटीजन अटैक करता है, कोई भी इंफेक्शन आता है तो हमारी बॉडी के अगेंस्ट उस बैक्टीरिया उस इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। ये एंटीबॉडीज और ये इम्यूनोग्लोबिन फाइट करते हैं। तो इन इम्यूनोग्लोबिन में से सबसे जो पहले उसके साथ फाइट करने आएगा वो कौन सा है? इम्यूनोग्लोबिन M है। IgM जो है वो सबसे पहले फाइट करने आता है। मतलब आप ये कह सकते हो IgM showing the first response against the infection, कि सबसे पहले जो फर्स्ट रेस्पॉन्स शो करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वो कौन सा होता है? IgM होता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबिन M। ओके, सेकंड बात करते हैं IgA के।
IgA जो होता है ये सेकंड मोस्ट एब्यूडेंट होता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है सेकंडली। फर्स्ट की मैं बात करूं, अभी मोस्ट एब्यूडेंट या मोस्ट कॉमन की हमने बात नहीं की है, पर सेकंड मोस्ट कॉमन बोल सकते हो जो पाया जाता है वो कौन सा है, IgA। अब बात ये आती है कि IgA कहाँ पाया जाता है, तो हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको लास्ट पहले बताया था अभी जस्ट कि ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन हमारे बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन A which found in the our body fluids, our secretions, tears, आंसू के अंदर भी पाया जाता है। और जो अभी तक सबसे कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, तो ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा पाया जाएगा बच्चों, इम्यूनोग्लोबिन A जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर या ह्यूमन मिल्क के अंदर पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन होता है। आगे बात करते हैं IgD। इम्यूनोग्लोबिन D जो होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी में, इसलिए इसके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं इम्यूनोग्लोबिन E, ठीक है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आया हुआ है। इम्यूनोग्लोबिन E जो होता है वो हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आप ये कह सकते हो जो पेशेंट एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करते हैं या जो पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी है, सपोज दैट एग्जांपल के लिए कोई अस्थमा का पेशेंट है, तो अस्थमा के पेशेंट में किसका लेवल हाई मिलेगा, IgE का लेवल हाई मिलेगा, ठीक है। मतलब एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, IgE, ठीक है। किसी पेशेंट को किसी भी सब्सटेंस से अगर एलर्जी होती है या कोई एलर्जिक रिएक्शन है तो सबसे पहले इंक्रीज लेवल किसका मिलेगा, इम्यूनोग्लोबिन E का मिलेगा, ठीक है। तो उन पीपल्स में जिनमें एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा शो होती है उनमें IgE का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट है क्या, अस्थमा का पेशेंट, ठीक है। और IgE जो होता है वो रेस्पिरेटरी की जो लाइनिंग्स होती हैं, रेस्पिरेटरी की लाइनिंग्स होती हैं उनसे रिलीज होता है, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन G, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन G बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, इम्यूनोग्लोबिन M के। जैसे कि हमने देखा था इम्यूनोग्लोबिन M जो होता है वो सबसे हैवी होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। इसके अपोजिट हैवी और लार्जेस्ट का क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो इम्यूनोग्लोबिन होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, विच इम्यूनोग्लोबिन इज द स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबिन, तो सबसे स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है, IgG होता है, ठीक है। देन उसके बाद में मोस्ट एब्यूडेंट फाउंड इन द बॉडी, तो सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाता है वो कौन सा होता है, इम्यूनोग्लोबिन G होता है। लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन हमने कौन सी बात की थी, दैट इज IgA। लेकिन मोस्ट एब्यूडेंट की बात करें, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है वो कौन सा होता है, IgG। और कितना ज्यादा पाया जाता है, जितने भी इम्यूनोग्लोबिन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनका 75 to 80% कौन सा होता है, इम्यूनोग्लोबिन G होता है, ठीक है। देन आपने देखा स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट है तो इसका मोलिकुलर वेट भी तो कम होगा, और मोलिकुलर वेट होने की कम होने के कारण या इसका स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट होने के कारण इट कैन इजिली क्रॉस द प्लासेंटा। तो ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है कि विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लासेंटा, सो इसका आंसर जाएगा इम्यूनोग्लोबिन G कैन क्रॉस द प्लासेंटा। तो ये बच्चों 5 टाइप थे इम्यूनोग्लोबिन के जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और इस चीज का मुझे आप रेस्पॉन्स देके जरूर बताइएगा कि कैसे समझ में आ रहा है। कुछ चीज नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके बताइए, अच्छी समझ में आ रही है वो भी आप कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर कोई भी नया वीडियो आपके टॉपिक के रिगार्डिंग लेके आना है उसके बारे में कमेंट कीजिए। और मैं आशा करता हूं, मैं ऐसा मानना है कि ये जो मैं नोट्स बना रहा हूं आप भी इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में पॉज करके आप एक अपने शॉर्ट्स नोट बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि रिविजन के टाइम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ध्यान देना है। हम जो बात करें सिर्फ लाइन टू लाइन कंप्लीट नोट्स हमें लिखा रहे हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन। और जो सारे क्वेश्चन 1 to 1 पूछे गए क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जरूर से आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप इनको एग्जाम के पर्पज से आप अपनी नोट्स बनाइए, लेकिन याद जरूर करना, समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।